जो आप आज सोचते हैं कल वो पुराना हो गया होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत टेक्नोलॉजिकल रिडंडेंसी इज़ वेरी हाई इन आईटी। वो सोचते हुए यू हैव टू सेलेक्ट 1 or 2 फील्ड्स इन आईटी जिस पर तुम फोकस करोगे इनिशियली। साइबर सिक्योरिटी इज़ अ सर्विस यू विल प्रोवाइड, है ना, सर्विस सेक्टर में। साइबर सिक्योरिटी में भी क्या है, साइबर सिक्योरिटी जो है अभी जैसे इनिशियली क्या होता था, वी हैड टू बाय एंटीवायरसेस। नाउ माइक्रोसॉफ्ट पैकेजेस एंटीवायरस अलॉन्ग विद इट एंड इट्स अ गुड पैकेज, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। तो धीरे धीरे थिंग्स है मूव। जैसे नॉर्टन जो होता था, नॉर्टन वाज डी फैक्टो स्टैंडर्ड फॉर एंटीवायरस पैकेजेस। मैकेफी था, नॉर्टन थे, 2-4 चीज़ें थी। आज नॉर्टन क्या है, नॉर्टन है डाइवर्सिफाइड इन अदर पैकेजेस ऑल्सो। मगर ये कि जो आपका बड़ा बेस है पीसी का बेस, दैट इज श्रिंकिंग। जैसे अभी ये कि अब देखिए आप, पहले लैपटॉप्स आए टू रिप्लेस पीसीज, नाउ फोन हैज़ रिप्लेस्ड पीसी टू ग्रेट एक्सटेंट फॉर नॉर्मल यूज़र, और इन कपल ऑफ ईयर यू विल फाइंड दैट दिस फोन विल ऑल्सो वैनिश। इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स दैट। अभी आप देखिए एप्पल के, आपका एप्पल वॉच है तो यू डोंट हैव टू टेक आउट योर फोन, यू यूज़ वॉच ऑल्सो। तो दैट वे आपका चैलेंज, बिगेस्ट चैलेंज इज टू फोकस ऑन व्हाट सेक्टर, व्हाट सेगमेंट ऑफ आईटी इन साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अगेन इट्स अ वेरी वेरी बिग फील्ड। साइबर सिक्योरिटी में तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक है रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर पर्सनल डाटा सिक्योरिटी, अच्छा वहाँ से डाटा माइनिंग भी है, फिर दैट ऑल्सो इज with the coming of AI, the challenge for cyber security has increased. But the same AI can be used for security also. Yes sir, that's why है ना, मगर AI is in a nascent stage, it is evolving. अभी जब तक आपका AGI नहीं आएगा तब तक आपको you are not sure which direction it is going. Next stage will be when it will be augmented. हाँ, उससे आपका क्या है, then you will have that scope. It's a good field. But you need a very strong hold on the subject for this field. But you identify the field कि I will provide cyber security to say personal data, or I will provide cyber security to financial transactions. फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में साइबर सिक्योरिटी के साथ इंश्योरेंस पार्ट भी उसका आ जाता है। जैसे जितने पोर्टल्स होते हैं जहाँ पर यू कैन कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, दे आर इंश्योर्ड ऑल्सो। तो उनकी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सो यू हैव टू थिंक दैट एस्पेक्ट ऑल्सो ऑफ दिस फाइनेंस। सर इस फील्ड से रिलेटेड मेरी मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए? देखिए, मार्केट एंट्री में यह है कि आपको क्या, एज अ स्टार्टअप यू शुड स्टार्ट विद स्मॉल, टेक अ स्टार्टअप एंड प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी टू हिम। क्योंकि स्टार्टअप जो है ना नया, देखिए यू मे नॉट अर्न लॉट ऑफ मनी बाय प्रोवाइडिंग दिस टू अ स्टार्टअप, बट योर प्रोफाइल विल इंक्रीज। आप 10 स्टार्टअप्स को आप यू आर प्रोवाइडिंग देम साइबर, क्योंकि अब स्टार्टअप जो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं दे आर ऑल नेट बेस्ड, है ना, दे आर डूइंग बिजनेस ऑन नेट और ट्रांजेक्शन और वट एवर समथिंग दे आर डूइंग ऑन इंटरनेट। तो यू कैन स्टार्ट बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू देम। दैट मे नॉट गिव यू दैट मच रेवेन्यू, बट दैट मे मेक योर क्रेडिबिलिटी भी बन जाएगी। देन यू कैन स्विच ओवर टू दैट स्टार्टअप ग्रोज, यू ऑल्सो ग्रो। If the startup doesn't grow, but at least your profile grows. सर मेरा क्वेश्चन था कि जो प्लानिंग वाला फेज है, जो एडिशन वाला फेज है, सो व्हेन डू वी नो व्हेन टू स्टॉप? देखिए देयर इज नो स्टॉपिंग इन प्लानिंग। क्या होता है प्लानिंग, यू प्लान इन फेजेस। फर्स्ट से एट दिस स्टेज योर प्लानिंग विल बी हाउ आई कैन स्टार्ट, हाउ शुड आई लॉन्च, है ना। देन प्लानिंग विल बी कि नाउ आई हैव स्टार्टेड, व्हाट नेक्स्ट, क्या करूं मैं, क्या करूं। जैसे फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट विद से 2 प्रोडक्ट्स, देन यू विल स्टार्ट 2 प्रोडक्ट आपके चल रहे हैं, देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द 3rd प्रोडक्ट, या यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अ डिफरेंट मार्केट, और यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अ डिफरेंट रॉ मटेरियल। क्योंकि प्लानिंग इज कंटिन्यूस, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट प्लानिंग शुड बी हाउ आई कैन स्टार्ट लॉन्चिंग, बट दिस इज मोस्ट क्रूशल, लॉन्चिंग इज मोस्ट क्रूशल, बिकॉज इफ़ यू लॉन्च इन, देखो क्या होता है कि अगर सपोजिंग मैंने ये टेबल बनाना है और इसमें मैं यहाँ पर आई एम 2 mm आउट ऑफ अलाइनमेंट हेयर, उधर इट विल बी 1 इंच, है ना, ये 2 mm हमको यहाँ से इनसिग्निफिकेंट दिखेगा, मगर अगर हम जाएंगे उधर एंड पर इट विल बी 20 सेंटीमीटर्स, 20 mm. So you have to think, if your planning is not correct at this stage, then there you have lot of problem. So this is very crucial.
here you have to see that you consult right people, carry out a market survey which person I should consult, because you will get experts from different fields. आज तो सारे ही एक्सपर्ट हैं फेसबुक और व्हाट्सएप में, एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट, चाहे वो क्रिकेट हो या स्विमिंग हो, खुद पानी में उतरे नहीं कभी, बट दे विल टीच यू स्विमिंग. तो वो सारी चीज़ें देखिए, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन यू वांट टू गो फॉर दैट फील्ड, एंड देन वट एवर ही सेज ही हैज़ नो स्टेक्स. आप ये भी दिमाग में रखिए कि कंसल्टेंट हैज़ नो स्टेक, ही हैज़ नो इक्विटी इन योर प्रोजेक्ट. यू हैव एट योर प्लेस टू एनालाइज कि जो ये कह रहा है वेदर दिस इज सुटेबल टू मी और फॉर दैट यू मे हैव टू गो टू सम अदर पर्सन कि भाई वो ये सजेस्ट कर रहा है वेदर दिस इज राइट और नॉट. देखिए कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि कंसल्टेंट का काम होता है आपको रास्ता दिखाना. चलना तो आपने, एडवाइस चलना तो आपने है, तो आपने चलना है, तो जब रिस्क किसका है, आपका है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि जो मुझे ये बता रहा है, क्योंकि ही हैज़ नो स्टेक्स. नहीं, मैं नहीं कहता वो गलत बता रहा है, वो आपको सही बता रहा होगा, मगर उसके स्टेक्स नहीं है. हिज रिस्क इज़ 0, 100% रिस्क आपका है. तो उसके लिए यू हैव टू प्रोबेबली कंसल्ट 1 more person or 2 more persons to analyze what he is saying is correct and whether this suits my purpose or not, because you have a target in mind. Consultant may perceive your target in a different light. This is the path you have to tread. So in that he may hold your hand also. If you go for mentoring, he may hold your hand, but at the end of the day again he is risk free. So planning का there is no end to the planning. एक और क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेरा बिजनेस मॉडल जो भी है या मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, जो भी इनफ्लो आउटफ्लो या मटेरियल्स या डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो भी मेरा पोर्टफोलियो होगा, शुड आई फर्स्ट फोकस ऑन दैट एंड देन थिंक अबाउट द फाइनेंसेस, और शुड आई? नहीं, देखिए फाइनेंस कैन नॉट बी से decoupled फ्रॉम योर मेन पर्पस. फाइनेंस इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ योर प्लानिंग. फाइनेंस के देर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू फाइनेंसिंग. फर्स्ट इज हाउ यू फंड योर प्रोजेक्ट, देन हाउ यू मैनेज योर फाइनेंस. यहाँ पर कश्मीर में सारी बिजनेस जो चलती है, दे डोंट मैनेज देयर फाइनेंस, दे फंड देयर प्रोजेक्ट, दे डोंट मैनेज. आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछिए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, वो कहते कोई नहीं. वो जाता है 3,000 रुपये देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को साल के एंड पे मोहर डालने की, बट ही इज़ नॉट टेकिंग हिज एडवाइस कि मैं हाउ आई शुड मैनेज माई फाइनेंसेस. हमारे पास रिसेंटली एक केस आया, उसमें उसका क्या है, उसका वो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसी ने भेजा मुझे. उसने कहा यार इसने तबाही की है इसकी, तुम यू गाइड हिम. जब हमारे पास आए हमने देखा उसको, हमने कहा यार आपका क्या कहता है, हमें आई एम मेकिंग प्रॉफिट. मैंने कहा अच्छा प्रॉफिट बना रहे, दिखाओ बैंक स्टेटमेंट देखी, बैलेंस शीट देखा. मैंने कहा आपका कहाँ, यू आर इन लॉस. कहता है नहीं जी कैसे. मैंने कहा यार आपकी वेयर इज़ योर सैलरी. कहता है व्हाई शुड आई टेक सैलरी, बिकॉज दिस इज योर प्रोजेक्ट, यू आर वर्किंग फुल टाइम, यस यू टेक सैलरी, काटो सैलरी अपनी, निकालिए अपनी सैलरी. मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो, यू आर यूजिंग योर ओन व्हीकल, मैं निकालो उसके चार्जेस. ऐसे करते करते तो कहता है यार मैं आई डेंट नो दिस. मैंने कहा बिकॉज यू डोंट गो टू अ कंसल्टेंट हु विल गाइड. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज क्रूशल फॉर हेल्थ ऑफ योर एक्टिविटी. यू कैनॉट डिकपल देम, यू हैव टू कीप देम टुगेदर. फाइनेंशियल प्लानिंग इनिशियल स्टेज इज फॉर फंडिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट हाउ यू विल फंड. अभी मैं वीडियो इज़ कमिंग आउट, अभी मेरा 5 मिनट का वीडियो प्रोबेबली बाय एंड ऑफ दिस वीक विल कम आउट. नहीं वीक तो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट वीक वीडियो 5 मिनट वीडियो ऑन दिस प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड प्लानिंग. तो आप उसमें देखिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ क्रूशल एंड इट चेंजेस फ्रॉम स्टेज टू स्टेज. जैसे मैंने उस वक्त बताया आपका झेलम अगर सूखा होता तो ये ट्रेजेडी नहीं होती. हफ्ता पहले अगर ये एक्सीडेंट होता तो देयर वुड हैव बीन नो एक्सीडेंट, नो न्यूज़, क्योंकि बारिश पड़ रही थी हफ्ते तो बेचारे लोग मर गए. तो इसी तरह फाइनेंस भी आपको प्लान करना होता है. मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आई हैव एक्स अमाउंट ऑफ मनी कैपिटल मेरे पास, हाँ, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी या जो भी मेरा 3 ईयर प्लान से गोल्स रहेंगे, सो शुड इट बी इन रिलेशन टू दैट, और मैं उसके ओवर द लिमिट भी जा सकता हूँ? नहीं वैसे नहीं करना. देखिए आपने क्या करना है, आपका फोकस होना चाहिए प्रोडक्शन. इफ़ यू आर प्रोडक्शन ओरिएंटेड और सर्विस डिलीवरी, वो होना चाहिए. देन यू मैच फाइनेंसेस टू दैट, बिकॉज योर फाइनेंसेस आर कनेक्टेड टू योर प्रोडक्शन. अगर आप कहेंगे कि जी मेरे पास इतना ही पैसा तो मैं इतना ही काम करूंगा, तो आपको रिटर्न भी तो उसी हिसाब से आएगा. अभी अगर आप देखिए जैसे यहाँ ये EDI से आए, EDI वाले कहते हैं 5 लाख रुपए में तुम एक एक्टिविटी स्टार्ट करो. 5 लाख रुपए में आप कितना कमाओगे, उसी हिसाब से कमाओगे ना. अगर 5 लाख का 20% भी कमाते हो कितना हुआ, 1 लाख. 1 लाख साल का कितना हो गया पर मंथ, 9,000 है ना. 9,000 में तो बिहारी तो हमारे अगर लेबर आता है वो तो लेता है 15,000 महीने का.
तो आप क्या करेंगे उसमें? तो आपको ये सोचना है कि आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने, उसका रिसोर्स मैनेजमेंट आपको करनी, हाउ यू कैन मैनेज फंडिंग। उसमें आप यू कैन गो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग, जैसे आपको अगर इक्विटी फंडिंग इज़ द लास्ट ऑप्शन, बट फर्स्ट फंडिंग कैन बी एंजल फाइनेंसर। आपके पास कोई आता है, वो ही गिव्स यू एन इजी टर्म। जैसे ये सीड क्या कर रहा है, सीड इज़ गिविंग यू फाइनेंस एट 5%, इनिशियली दे हैड स्टार्टेड एट 6%, तो आई ऑब्जेक्टेड, मैंने कहा नो 6% आई विल नॉट अप्रूव, यू गो फॉर 5%। अब दे हैव 5% इज़ फ्री। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं 10% पर और आपको गवर्नमेंट 6% उसमें इंटरवेंशन करती है, देती है, तो 4% पे आपको लोन मिल रहा है। ये तो आपको विदाउट बैंक प्रॉब्लम्स, आपको देयर इज नो कोलैटरल नथिंग, यू आर गेटिंग इट एट 5%। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर एक्टिविटी। मैं इतने नंबर प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ साल में, ये मेरा टारगेट है मंथली, ये मेरा मार्केटिंग प्लान है टू सेल दीज प्रोडक्ट्स, इसके लिए फाइनेंस क्या चाहिए, दैट शुड बी अदर वे। सर आपने डिस्कस किया था ये कि जो सैलरी भी अपनी निकालो और अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर उसके निकालो नहीं, अकाउंट फॉर तो करो। इसमें मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें दोनों अप्रोच का जिक्र हुआ था कि अपनी सैलरी भी उसमें निकालते हैं, और दूसरा व्यू था कि जो वो बिजनेसमैन का था। सो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट? देखिए मैं आपको बताऊंगा, इसमें जैसे मैनेजमेंट में भी हमारे, जब मैं मैनेजमेंट कर रहा था तो हमारे दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे मैनेजमेंट में। एक को हम जापानीज टाइप ऑफ मैनेजमेंट कहते थे, एक को अमेरिकन टाइप ऑफ मैनेजमेंट। अमेरिकन टाइप ऑफ मैनेजमेंट होती टॉप डाउन, वो बॉस आपको ऑर्डर देता था। अब तो दैट हैज़ चेंज, बॉस आपको ऑर्डर देता था, डू दिस। जापानीज टाइप ऑफ मैनेजमेंट होती थी, वो आता था, कहता है व्हाट शुड वी डू, सो दे वुड इवॉल्व दैट टुगेदर एंड डू दे। फिर जापान ने क्या किया, दुनिया का हाल आप देखिए मैनेजमेंट की वजह से, बिकॉज दैट इज़ मैनेजमेंट जो उन्होंने किया। अदरवाइज इनिशियली जापान का क्या था, जापान का प्रोडक्ट नो बडी वुड बाय जापानीज प्रोडक्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कहते हैं बिल्कुल घटिया है, जो आज चाइना को हम कहते हैं। हालांकि चाइनीज़ सारे फ़ोन चाइनीज़ हैं हमारे, मगर हम कहते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं होता। जापान का भी यही हाल था, मगर बाय देयर मैनेजमेंट दे हैव बिकम डी फैक्टो क्वालिटी स्टैंडर्ड इन वर्ल्ड। आपको अगर टीवी का क्वालिटी स्टैंडर्ड कोई कहना, यू कंपेयर इट विद सोनी। सैमसंग में भी बेटर, सैमसंग में है मोर टीवीज इन द मार्केट, बट यू कंपेयर इट टू सोनी। ऐसे कैमरा वैमरा अगर आप लेते हैं तो यू कंपेयर कैमरा, अभी आप मान लीजिए निकॉन का आप कैमरा लाते हैं, चाइनीज़ भी है जापानीज़ भी है, जापानीज़ इज ट्वाइस एज कॉस्टली एज चाइनीज़, सेम ब्रांड सेम कैमरा। तो आपको वो सोचना है, उसमें उस तरीके से बात करनी है। अब देखिए जब मैनेजमेंट में क्या होता है, आप अगर बिजनेस हेड कर रहे हैं, आप तनख्वाह नहीं लीजिए, बट अकाउंट फॉर, क्योंकि आप आज नहीं लेंगे तो कल तो आपको तनख्वाह लेनी। आपके अपने खर्चे कहाँ से निकलेंगे, यू अकाउंट दैट। फॉर एग्जांपल फैमिली मेंबर है जो समवेयर इज इन्वॉल्वड इन डूइंग, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके फादर आपके साथ काम कर रहे हैं जी, आप उनको सैलरी नहीं देंगे ना, नहीं देंगे सैलरी, बट अकाउंट फॉर दैट सैलरी, कीप अ डिपॉजिट ऑफ दैट सैलरी। कल को दिस इज व्हाट आई वांट टू, बिकॉज़ माय वाइफ सेड दैट शी वुड देखिए, आल्सो मैं हेल्प मी। अब वेस्टर्न कंट्रीज में कंसेप्ट आ गया, वेस्टर्न कंट्रीज में हाउसवाइफ को कहते हैं, वो कहते हैं हाउसवाइफ को यू पे हाउसवाइफ। अब अगर आप हाउसवाइफ है, घर में आपका घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, खाना पका रही है, आपका लॉन्ड्री कर, यू पे हर। शी कैन आल्सो डू डेटा एनालिसिस, तो हाँ जो कुछ है, हाँ हाँ दैट्स व्हाई आई हैड दिस नहीं, क्वेश्चन इन माय आप माइंड। ये करिए, आप करिए इसमें, कीप दैट रिजर्व। थैंक यू सो मच। और यस सर। हाँ बोले पहले और फिर मैं सर माय नेम इज़ रिफत अमीन। मेरा स्टार्टअप है जिसका नाम है ज़रीन, एंड मेरा जो स्टार्टअप है, हम उसमें ट्राउट फिश जो है उसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो है पहुंचाते हैं। सो वी वर्क एज एन एग्रीगेटर, वी डोंट वर्क एज लाइक प्रोडक्शन हम अभी तक है नहीं, वी वर्क एज एन एग्रीगेटर। और राइट नाउ वी आर वर्किंग विद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और होरेका सेक्टर में फ्यू हाई एंड रेस्टोरेंट्स के साथ। So we have been doing this since like more than 2 years, but the challenges we are facing right now is that because हम Delhi North India side में we cannot compete with the prices, क्योंकि हिमाचल से जो है आपके पास connectivity is much better। हाँ ईजियर है उसकी वजह से जो है उनकी जो प्राइसेस है वो हम कट डाउन नहीं कर पाते हैं। So we focused on the southern part of the states like Bangalore में, मुंबई में। But the challenge is again that वहाँ पे इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस इतनी कम है कि that we are not able to push the product in that level, on that level. आपके डू यू हैव असेसमेंट कि यहाँ कितनी ट्राउट बन रही है? Yes sir, there are like more than 500 farmers and
ये 500 फार्मर्स तो हैं, मगर ट्राउट का साइकिल, ग्रोथ साइकिल इज़ वेरी लॉन्ग। यस सर। देखिए 9 से 10 महीने लगते हैं उसको बनते हैं कितने, 250 ग्राम बनने के लिए। एग से 250 ग्राम, 9 से 10 मान लीजिए साल लगता है उसको बनने में। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ना ट्राउट में। इसके मुकाबले आप कार्प ले लीजिए, मगर कार्प की वो डिमांड नहीं ना है, नहीं कार्प की वो डिमांड भी नहीं है। जो लॉजिस्टिक्स है ना हमारे इसके ट्राउट फिशिंग के, जो ट्राउट सप्लाई के लॉजिस्टिक्स जो है ना, वो हमारी स्टेट में नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैं 2018 में हमारा प्रोजेक्ट था शारजा में, वहाँ पर हम गए, वहाँ जो मीट मार्केट है वहाँ हम गए थे, फूड रिलेटेड ही प्रोजेक्ट था। तो वहाँ पे वो जो एक शेख था जो सी फूड के साथ ही डील करता था, तो उसका एक सेक्शन था, वहाँ मैंने ट्राउट देखी, रेनबो ट्राउट ही। मैंने उसको कहा आप कहाँ से लाते हैं? हम स्कॉटलैंड से लाते हैं, स्कॉटलैंड की तो बहुत अच्छी होती। तो मैंने कहा स्कॉटलैंड से लाते हैं। मैंने कहा आपको हम भी दे सकते हैं कश्मीर से, कहा दे दो। 2018 में वो मुझे कहता है मैं आई विल पे यू 4000 रुपीज़ के जी। हाँ आप मुझे दे दो। मैंने कहा आपको ठीक है 4000 रुपीज़, आपको चाहिए कितनी? कहता है इनिशियली आप कितना कर सकते हैं? ओके सेंड मी ए कंटेनर पर वीक, 70 टन्स पर वीक। अब देखो, अब बताओ 70 टन्स पर वीक अगर वो मांगता है हमसे, तो हम तो उसको दे नहीं सकते। तो उसके बाद भी मैंने आके सोचा कि अगर इसको हम प्रमोट करें, उसके बाद ही यहाँ पर ही फिर डायरेक्टर फिशरीज़ के साथ में उस दिन मिला, मीटिंग मैंने की, तो उसको मैंने बताया। फिर गवर्नमेंट ने इसमें पॉलिसी लाई, इंसेंटिव्स वगैरह की। है तो कुछ नहीं वो, मगर फिर भी कम से कम एग्स फ्री, सीड्स फ्री मिल जाता है। और सब्सिडाइज वो रेसर वेसर में सब्सिडी, अब तो रेसर का डिज़ाइन भी चेंज हो गया। हाँ अब तो वो जो रेसर है उसमें तो वो कहीं भी बन सकता है। उसमें तो पहले तो प्रॉब्लम थी, फ्रेश वाटर एट 10 डिग्रीज, लेस देन 10 डिग्री चाहिए था, विद हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दैट हैज़ चेंज। वो सारा जो था, यहाँ पर हमारे इस किस्म की मार्केटिंग के लॉजिस्टिक्स नहीं है, इसलिए आपकी मार्केटिंग कॉस्ट हाई आती। देखिए लॉजिस्टिक्स में क्या है, आप यहाँ से अपनी भेजेंगे, आपका कंटेनर किस साइज़ का है? 10 kg मैक्सिमम है ना, 10 kg मैक्सिमम। ट्रांसपोर्ट कैसे करते? अच्छा आप बाई और आप लॉजिस्टिक्स में कॉस्ट देखिए क्या उसकी। हमने कहा है रेलवेज़ को, हमने कहा है कि आप यहाँ पे जो ट्रेन चलाएंगे उस ट्रेन में आप हमको एटलीस्ट 2 डब्बे दे दो माल के। वो कहते हैं हमें प्रॉब्लम क्या है मालगाड़ी चलाने में, अभी उनको प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं मालगाड़ी वहाँ से तो माल लाएगी, यहाँ से क्या ले जाएगी? फ्रूट सीजन में ही है ना, बाकी यहाँ से क्या ले जाएगी? 3000 टन है कैरिंग कैपेसिटी मालगाड़ी की, जो वैगन्स उसकी होती है 3000 टन उसकी कैरिंग कैपेसिटी, 3000 टन वो कहते हैं यहाँ से हम क्या ले जाएंगे। इसलिए वो अभी उनके प्लान में नहीं है। बट वी आर इंसिस्टिंग, जो हमारे फोरम्स हैं वी मीट देम, वी टेल देम कि आप क्या करिए, आप हमको 2 डब्बे दे दो ट्रेन में माल के। अच्छा उसके बाद हमने दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट को कही है, हमने कहा कि आप यहाँ कंटेनर डिपो बनाओ, कंटेनर डिपो। और कंटेनर डिपो खाली नॉर्मल कंटेनर नहीं, वो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बात करके रेफर कंटेनर बनाओ। जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स आते हैं ना, वो 30 टन 40 टन 50 टन 70 टन वो बनाओ, वो दे दो हमको। उससे एडवांटेज क्या होगा कि 4-5 आदमी का माल जमा करके उसमें जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। आपका सबसे बड़ा फैक्टर इसका है ट्राउट का कॉस्ट। दूसरा फैक्टर इसका है कि जो आपके सोर्सिंग इसकी है, अवेलेबिलिटी राउंड द ईयर, दैट इज अनदर फैक्टर यू फेस। बिकॉज यू आर सेलिंग वेरी लेस। अभी वो अरब का अगर वो 70 टन हम मान लेते तो हम कहाँ से लाते? ऐसे फ्लोरिकल्चर में हमारा था, हम वहाँ गए थे, PAU लुधियाना गए थे, उधर उनका वो रिटायर्ड VC था, वो एक्सपोर्ट करता था। उसको हमने कहा हमारे पास यहाँ फार्म्स हैं, हम आपको फूल देंगे, लिलियम देंगे। कहा ठीक है। कहता 2 लाख दे दो मुझे पर मंथ। यहाँ पूरे साल में 2 लाख नहीं निकलते। तो ये तो क्योंकि ऐसी चीज़ों में वॉल्यूम चाहिए और ऐसी चीज़ में चाहिए कंटिन्यूटी इन सप्लाई। आपकी प्रॉब्लम जो कॉस्टिंग की है ना, अब आप उसको कैसे बेचते हैं? आप उसको ड्रेस करके बेचते हैं कि होल फिश रॉ आई तो बेच दी। अगर ड्रेस करके बेचोगे यू विल फेच मोर मनी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल रिमेन सेम, क्वांटिटी विल बी इंक्रीज्ड। नहीं प्राइस, देन यू विल हैव डिफरेंट मार्केट, you will have different market. Say for example, you are saying that then we can go for the supermarkets and all those things. You can go for supermarkets and 5-star hotel chains direct. देखिए आप इसमें तो इसकी आज जो फिश ड्रेसिंग की मशीन आती है ना, और ट्राउट में एक और एडवांटेज है ना, इसके स्केल्स बहुत कम होते हैं।
जो फिश ड्रेसिंग की मशीन आती है वो एक सिंगल यूनिट आता है, उसमें जैसे मछली डालते हैं वो उसको ड्रेस करके स्केल्स उतार के अंदर से निकाल के वो उसका जो सारा कुछ है पेट वेट खाली करके निकालती बाहर, उसको फिर आप सर उसका काटें या रखें वो अलग बात है, फिर आप उसको फ्रीज़ करिए बेच दीजिए। तो उसमें अगर इन्वेस्ट किया जाएगा ना तो आप किसी अपने यूनिट होल्डर को कहें इन्वेस्ट इन दैट, वन स्टार्टअप कैन स्टार्ट दैट पार्ट ऑल्सो। Sir, the aim is to go into the manufacturing ही मतलब सब प्रोसेसिंग में ही जाना है। हाँ, हम लोगों का ये नहीं है कि we will be like suppliers की तरह बैठने का तो खाली, because we wanted to create a market for that we इनिशियली यू वांटेड टू क्रिएट, देखो ट्राउट हैज़ मार्केट, yes sir, मगर जैसे तुमने पहले बताया कि वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ट्राउट। क्यों? क्योंकि हमने इसकी पब्लिसिटी दी नहीं, लाइक एनीथिंग एल्स इन कश्मीर। हम तो जैम भी अगर लेने जाते हैं हम क्या मांगते हैं? किसान का, दुर्ग का, रॉयल भूटान, टॉप, सब टॉप्स का, वो भी पठानकोट में बनता है, सेब हमसे ही लेता है ना। और लोकल जैम भी बनते हैं, यहाँ अंजीर का जैम बनता है, तूत का जैम बनता है, हैव यू सीन दैट? अब तो बताओ, जब इट्स नॉट विजिबल। ट्राउट का भी हमने यही किया, ट्राउट भी हमारा इट इज़ नॉट इन आवर प्रायोरिटी कि वी मार्केट ट्राउट। क्यों नहीं था? क्योंकि ट्राउट के फार्म्स बहुत कम थे। अब दे हैव स्टार्टेड कमिंग अप, और अब ये RSA टेक्नोलॉजी वाले जो आ रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा एडवांटेज हो गया। नहीं तो पहले बड़ा रिस्क फैक्टर था उसमें इन्वॉल्व, पीछे से कोई फर्टिलाइजर डाल देता था, पेस्टिसाइड डालता था, ट्राउट इसकी मर जाती थी। farmers are facing that challenge जो farmers लास्ट ईयर नहीं हुआ इधर इसमें, नहीं इस पहलगाम बेल्ट सारे में yes sir, 4-5 फार्म्स की मछलियाँ हाँ सर, अखरोट के सीज़न में। उससे पहले ही हाँ, तो वो मैं कहता हूँ इसीलिए टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज दैट विल गिव बूस्ट टू प्रोडक्शन, बट अलॉन्ग विद प्रोडक्शन योर लॉजिस्टिक्स हैव टू बी इन लाइन विद द प्रोडक्शन। लॉजिस्टिक्स के लिए ये ट्रेन कनेक्टिव कैन बी अ बिग एडवांटेज फॉर अस, प्रोवाइडेड वी गेट गुड्स वैगन, एटलीस्ट वन वैगन इन अ ट्रेन, which we have written to ministry also. We have as member of various chambers we have done it, taken it up, but let us see what happens. Sir, my name is Abdul sir. So मेरे स्टार्टअप का नाम फुचका है. So I'm right now delivering a meat and chicken in Srinagar city right now. So as dressed chicken or in fresh? Fresh chicken. नहीं, fresh you fresh by fresh you mean dressed chicken. Yeah, cutting and all that. So we are delivering right now. Sir, अब मेरे को जल्दी क्या है सर? इस टाइम तो मैं पायलट रन कर लिया, मेरा कॉन्फिडेंस प्रूफ अच्छा है, मेरे नंबर्स अच्छे हैं. बट अब इसको मेरे को एक मास स्केल के लिए जाना है. तो बिकॉज इसमें मैं पैसा तब बना पाऊंगा जब मास पे चला जाऊंगा. तो उसको मैं कैसे किया करूँगा? अभी आपका सेटअप क्या है? सेटअप सर मेरा इस टाइम लाइक एक बूचर है मेरे पास. हाँ। जहाँ से हम फुली क्वालिटी है, उसके बाद स्लॉटर हाउस है वहाँ, एवरीथिंग के साथ टायर पर मेरा, और एक चिकन भी वहीं से हम कर रहे हैं. वहाँ मेरे पैकेजिंग कैसे कर रहे हो? पैकेजिंग हमारे पास वो है जिप लॉक वाले बैग्स, उसमें हम वैक्यूम पंप डाल के बना सकते हैं. तो हो गया ना, तुम अभी कर रहे हो क्रूड तरीके से ही कर रहे हो. 1 मिनट, ये होम मिनिस्ट्री का फ़ोन ही उठाना पड़ेगा। जी जी, नहीं मैं अभी इधर ही, मैं यहाँ से निकलूँगा 3 सवा 3 बजे। ठीक है, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, अच्छा ठीक। सुना जी, तुम्हारा सेटअप जो है वो तो यही घर का सेटअप जैसा है, जो हमारे सब्जी वाला नुक्कड़ पे है ना, वैसा ही सेटअप है तुम्हारा। कितने मुर्गे कर लेते हो दिन में? सर राइट नाउ मेरा सर दिन का सेल 8 से 9 हज़ार का है. 1000 नहीं, मुझे बर्ड्स बताओ। बर्ड सर मेरा सर 80% मीट में ही होता है, 20% बर्ड्स 5-6. मीट में क्या है? हाउ डू यू अर्न इन मीट? आई एम नॉट राइट नाउ अर्निंग, आई एम बर्निंग राइट नाउ. मुझे पता ना, मीट में यू विल नॉट अर्न, आई एम नॉट अर्निंग. क्योंकि तुम उसमें डिलीवरी भी कर रहे हो, खरीद भी रहे हो रिटेलर से ही। रिटेलर भी है, बट ये हमें वो कश्मीर में आमदन मीट अगर चाहिए, हाँ, तो अगर मैं उसमें आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करूँगा तो वहाँ से क्वालिटी में कंप्रोमाइज़. नहीं कंप्रोमाइज़ नहीं ना करना है। फिर तुम अगर पढ़े लिखे लोग स्टार्टअप में आएंगे तो कंप्रोमाइज़ क्यों करोगे? यू मेंटेन योर क्वालिटी। और आपके क्वेश्चन का जवाब ये था, क्रूड का हम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ का बाइंग बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहता हूँ राइट नाउ, ताकि जब मैं एस्टैब्लिश स्टेट। देखो जी, जो तुम्हारी एक्टिविटी है ना ड्रेस चिकन की, दिस इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर। यहाँ पर 8-10 यूनिट है, हम ही ने स्टार्ट किए थे आज 10-15 साल पहले। ड्रेस चिकन के यूनिट्स हमने स्टार्ट किए थे। उनका है मैक्सिमम का है अराउंड 2000 बर्ड्स अ डे, क्योंकि वो दैट इज़ नॉट ऑटोमेटिक प्लांट। अगर आपका जाता है इफ़ यू गो बियॉन्ड 5000 बर्ड्स अ डे पर शिफ्ट, तो यू हैव टू हैव ऑटोमेटिक प्लांट फॉर दिस। ऑटोमेटिक प्लांट की जो आपकी है वो कॉस्टिंग आपकी बहुत आ जाएगी, हालांकि मार्केट उसका भी है। आपका जो सबसे बड़ा मार्केट है ड्रेस चिकन का, दैट इज़ लद्दाख। यहाँ पर आप नियरली 300 ट्रक लोड जाते हैं पर सीज़न लद्दाख, वो सारे चंडीगढ़ से आते हैं।
इतना है कि लद्दाख में वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ कोल्ड स्टोर इन लद्दाख, इमेजिन, ठंडे इलाके में कोल्ड स्टोर। अच्छा, वी आर सेटिंग अप अ सी स्टोर इन लद्दाख, ठंडे इलाके में। मैं कहा सी स्टोर भी होता है ना, सी स्टोर इज डिफरेंट फ्रॉम कोल्ड स्टोर, तो दैट इज कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर। तो वो भी हम सेटअप करें लद्दाख। हाँ, क्योंकि आप टमाटर को आप कोल्ड स्टोर में नहीं रख सकते, तो हालांकि रखते हैं, यूरोप में रखते हैं, वो उसको फ्रीज़र में भी रखते हैं टमाटर को, ताकि उसका स्किन फिर इजीली पील, वो स्किन के बगैर खाते हैं ना, उसका स्किन फिर इजीली उतरता है। तो मगर ये कि जो आपका मॉडल है ना, आपको अगर स्टार्ट करना है, आप यू स्टार्ट विद 1000 बर्ड्स समवेयर, एस्टेब्लिश अ यूनिट, डोंट गो फॉर फुल मैकेनाइज्ड यूनिट। आपका बुचरी कट करेगा, पोर्शन भी वही करेगा, बट यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन कपल ऑफ मशीन्स। वन मशीन विल बी आपका डीबोनिंग मशीन, दूसरी मशीन होगी मिन्सिंग, तीसरी मशीन होगी आपकी जिसको हम कहते हैं ड्राइंग मशीन। ड्राइंग, इसको सुखाना नहीं होता है, टम्बल ड्राई होता है, इसका मॉइस्चर रिमूव करना होता है। देन टम्बल ड्राई के बाद यू विल हैव टू टेक इट टू वैक्यूम पैकिंग मशीन, नाइट्रोजन फ्लशिंग एंड वैक्यूम पैकिंग। जो तुम वो उससे करते हो, यू आर नॉट टेकिंग आउट ऑक्सीजन, फुल ऑक्सीजन फ्रॉम दैट, बिकॉज यू आर नॉट फ्लशिंग इट विद नाइट्रोजन। तो जब हम इसकी पैकिंग करते हैं, हाईली पेरिशेबल आइटम होता है ना, इसको फ्लश करना होता है, पहले यू फ्लश इट विद नाइट्रोजन, देन यू पैक सक आउट नाइट्रोजन, यू वैक्यूम पैक इट। दैट मशीन इज़ ऑल्सो नॉट वेरी कॉस्टली। वैक्यूम पैकिंग मशीन आपको मिल जाएगी, डबल हेड मशीन आपको मिल जाएगी 4-1 लाख विद वैक्यूम पंप। वो समझे, आपको वो एक ऑपरेशन 120 सेकंड की एक ऑपरेशन है, उसमें आपके 8 पैक हो जाते हैं। वो आपका टोटल जो खर्चा मुझे लगता है इसमें आपका आ जाएगा, आपका लगभग आ जाएगा इसमें 30 लाख खर्चा। आप अगर इसको अच्छे तरह साइंटिफिक तरीके से एस्टैब्लिश करेंगे, ड्रेस चिकन का प्लांट, जिसमें कि आपको 1000 बर्ड्स पर डे डिलीवर करने हैं, और यू हैव वैरायटी ऑल्सो, कि होल चिकन भी आप कर सकते हैं, देन यू कैन हैव से ड्रम स्टिक्स सेपरेट एंड ब्रेस्ट पीस सेपरेट एंड बोनलेस एंड मिन्स्ड, है ना, ये सारी चीज़ें। मगर अभी तो मैनुअली कर रहे हो, और तुम यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। मेरा जो मॉडल है, ये वाला मॉडल नहीं है मेरा मॉडल सिंपली मैं एज राइट नाउ एज एग्रीगेटर काम कर रहा हूं। हाँ वही, मगर वो उसमें क्या है, एग्रीगेटर में व्हाट इज द फ्यूचर? इट इज नॉट सर, या उसमें तो फ्यूचर नहीं है मेरा। बस फिर क्या, व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन समथिंग वेयर देयर इज नो फ्यूचर? बट आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर माय सेल्फ राइट नाउ। मार्केट यू डोंट हैव टू क्रिएट। देखो, जो तुम्हारा ड्रेस चिकन का मार्केट या तुम्हारे डिलीवरी ऑफ मटन का मार्केट है, इट इज़ प्योरली अर्बन मार्केट। कॉस्ट इज राइट नाउ 423 राइट नाउ। 423, अच्छा, वो कॉस्ट इज नियरली अबाउट 380 राइट नाउ। देखो ना, डिक्रीज इन डे बाय डे। देखो अब जब वंस यू गो फॉर हायर प्रोडक्शन, दिस विल डेफिनेटली कम। दूसरा ये भी है कि वंस यू मेक अ डिलीवरी प्लान, अगर आपके 20 कस्टमर हैं एंड 1 पर्सन कैन डिलीवर इट टू देम, है ना, सेग्रीगेटेड हैं या कुछ है ऐसा है, उस हिसाब से भी यू कैन reduce your cost. Then there are many ways of reducing cost. Yeah, I am taking a pre-order from for a few weeks. So I get a good means मैं वहाँ delivery cost काफ़ी 50। देखो एक चीज़ ये है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आजकल वो हरीसे वाले भी बहुत हैं विंटर सारे में, है ना, बट वेरी फ्यू डिलीवर ऑन टाइम। क्वालिटी डजंट ओनली मीन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी मीन्स द एसोसिएटेड सर्विस क्वालिटी ऑल्सो। अगर इफ़ यू कम टू मी फॉर सम जॉब, आई विल से कि आप मंडे को 4 बजे आना, आपका काम तैयार होगा। आप 3 बजे आएंगे, आई विल नॉट गिव इट टू यू। 4 बजे आएंगे, तैयार होगा तैयार मेरे पास पहले ही, दूंगा मैं 4 ही बजे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे एक वो रेपुटेशन मार्केट में बन जाए कि दे डिलीवर ऑन टाइम। आपको भी वही करना है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर एक ऑर्डर किया हरीसा, उसको कहा हरीसा, उसने कहा जी ठीक है मैं आपको भेज दूंगा संडे के लिए। फिर उसने मुझे सैटरडे को फ़ोन किया, कहा नहीं संडे को मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर है, मैं संडे को नहीं मंडे को भेजूंगा। मैं कहा चलो ठीक, कोई बात, मंडे को भेजूंगा। मंडे को हम 8 बजे तक इंतजार करते हैं, हरीसा आएगा, बैठे हरीसा खाने से, हरीसा आए नहीं, 9, 10, 11 भी बज गए, करते हैं फ़ोन, उसको फ़ोन नहीं उठाता। 4 दिन के बाद मुझे फ़ोन करता है, सर वो आपका ऑर्डर था। मैं कहा वो अपने ससुर को देना, मुझे नहीं चाहिए। हाँ बताओ। अच्छा, फिर मैंने फेसबुक पे लिखा, 1500 ऑर्डर उसके कैंसिल हो गए एक दिन में, मेरे एक वर्ड से फेसबुक पे। क्वालिटी मीन्स दैट ऑल्सो। आपका जो देखो क्या है, वाई आर यू इन बिजनेस? टू मेक मनी। एज अ कस्टमर आई वॉन्ट टू सेव मनी, एज अ बिजनेसमैन यू वॉन्ट टू मेक मनी।